हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धा। मानव इतिहास में पहली बार स्त्रियों की प्रवज्जा महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा व अन्य सैकड़ों स्त्रियों की प्रवज्जा। नंबर 1। जब तथागत कपिलवस्तु में पिता के घर पर लौटे तो शाक स्त्रियां भी संघ में प्रविष्ट होने के लिए उतनी ही उत्सुक थीं जितने कि पुरुष। नंबर 2। ऐसी स्त्रियों की अगुआ कोई और नहीं वरन स्वयं महाप्रजापति गौतमी थी। नंबर 3। जिस समय तथागत शाक्यों को गोधाराम में ठहरे हुए थे, महाप्रजापति गौतमी उनके पास पहुंचे और बोली, भगवान, यह बहुत अच्छा रहेगा यदि स्त्रियों को भी धम्म विनय के अनुसार प्रवज्जित होने की अनुमति मिले। नंबर 4। गौतमी, रहने दो, ऐसे विचार को मन में उत्पन्न न होने दो। दूसरी और तीसरी बार भी महाप्रजापति गौतमी ने अपनी वही प्रार्थना दोहराई। दूसरी तथा तीसरी बार भी उसे वही उत्तर मिला। नंबर 5। तब महाप्रजापति गौतमी बहुत ही दुखी और चिंतित हुई। उन्होंने तथागत के सामने सिर झुकाकर नमन करके आंखों में आंसू लिए रोती हुई चली गई। नंबर 6। जब तथागत गोधाराम से चारिका के लिए निकल गए तो महाप्रजापति गौतमी और दूसरी शाक स्त्रियां इकट्ठी हुईं और उन्होंने संघ में अपने प्रवेश करने की प्रार्थना की और तथागत द्वारा उस प्रार्थना को स्वीकार न किए जाने पर आगे विचार किया। नंबर 7। शाक स्त्रियों ने तथागत की आश्रित को अंतिम निर्णय नहीं माना। उन्होंने निर्णय किया कि वे किसी न किसी तरह तथागत को राजी करेंगे। यह भी निर्णय किया कि वे एक कदम आगे जाकर परिव्राजक जैसे जीवन धारण करके तथागत के सामने उपेक्षित कार्य संपन्न करके उपस्थित होंगे। नंबर 8। तदनुसार महाप्रजापति गौतमी ने अपने बाल काटे, काश वस्त्र पहने और अन्य शाक कुल की स्त्रियों के साथ तथागत से भेंट करने के लिए चल पड़ी। उस समय तथागत वैशाली के महावन के कूटागार भवन में ठहरे हुए थे। नंबर 9। कुछ समय बाद अन्य स्त्रियों के साथ महाप्रजापति गौतमी वैशाली के कूटागार भवन में पहुंचे। उस समय उनके पांव सूजे हुए थे और उन पर धूल चढ़ी थी। नंबर 10। उन्होंने अपनी वही प्रार्थना दोहराई जो तथागत के गोधाराम में विहार करते समय की थी और तथागत ने फिर उसे पूर्ववत अस्वीकार कर दिया। नंबर 11। प्रार्थना के दूसरी बार भी अस्वीकृत हो जाने पर प्रजापति गौतमी वहां से हटकर कूटागार के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हुई। सोच रही थी कि अब वह क्या करे और क्या ना करे। जिस समय वे इस प्रकार खड़ी हुई थीं, आनंद ने कूटागार की ओर जाते समय उन्हें देखा और पहचान लिया। नंबर 12। तब उन्होंने महाप्रजापति से पूछा, आप यहाँ इस प्रकार बरामदे के बाहर सूजे हुए
और धूल भरे पैरों के साथ दुखी और आंखों में आंसू लिए रोती हुई क्यों खड़ी हो? आपके पैर सूजे हुए हैं और उन पर धूल चढ़ी है। गौतमी बोली, हे आनंद, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर होकर उनके धर्म और विनय के अनुसार प्रवज्जित होने की आज्ञा नहीं देते। नंबर 13। तब आनंद थेर वहां गए जहां तथागत विराजमान थे और झुककर अभिवादन करने के बाद एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए आनंद ने तथागत से निवेदन किया, भगवान देखिए, महाप्रजापति गौतमी बरामदे के बाहर खड़ी हैं। उनके पांव सूजे हुए और उन पर धूल चढ़ी हुई है। वह दुखी हैं और आंखों में आंसू भरे रो रहे हैं, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर होकर धर्म और विनय के अनुसार प्रवज्जित होने की आज्ञा नहीं देते। भगवान कितना अच्छा हो यदि स्त्रियों को भी इच्छा अनुसार प्रवज्जित होने की आज्ञा मिल जाए। नंबर 14। क्या महाप्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ की विशेष सेवा नहीं की है? जब माता का शरीरांत हो जाने पर मौसी की हैसियत से उन्होंने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया और अपना दूध पिलाया। यह कितना अच्छा होगा भगवान यदि स्त्रियों को भी घर से बेघर होकर तथागत के धर्म और विनय के अनुसार प्रवज्जित होने की अनुमति मिले। नंबर 15। आनंद, बस रहने दो। स्त्रियों को भी प्रवज्जित होने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी बार और तीसरी बार भी आनंद ने उन्हीं शब्दों में अपनी प्रार्थना दोहराई और उन्हें तथागत का फिर वही उत्तर मिला। नंबर 16। तब पूजनीय आनंद थेर ने तथागत से पूछा, भगवान आपके द्वारा स्त्रियों को प्रवज्जित न करने का क्या आधार हो सकता? नंबर 17। भगवान जानते हैं कि ब्राह्मणों का यह मत है कि शूद्र और स्त्रियां कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि वे अपशुद्ध और हीन होते हैं। इसलिए वे शूद्रों और स्त्रियों को प्रव्रज्जा नहीं लेने देते। तो क्या तथागत भी वही मत है जो ब्राह्मणों का है? नंबर 18। क्या तथागत ने शूद्रों को भी ठीक उसी प्रकार संघ में प्रवेश नहीं किया है जैसे ब्राह्मणों को? भगवान स्त्रियों के साथ ही ऐसा अलग व्यवहार करने का क्या आधार है? नंबर 19। क्या तथागत का यह मत है कि तथागत के धर्म और विनय के अनुसार चलकर स्त्रियां निर्वाण प्राप्त करने के योग्य नहीं है? नंबर 20। तथागत ने उत्तर दिया, आनंद, मुझे गलत मत समझो। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह ही स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकने में सक्षम है। आनंद, मुझे गलत मत समझो। मैं पुरुषों और स्त्रियों के बीच भेद करने के सिद्धांत का समर्थक नहीं हूँ। महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना को अस्वीकार करने का आधार कोई भेदभाव नहीं है, यह तो व्यवहारिक कारणों पर आधारित है। नंबर 21। भगवान, मैं वास्तविक कारण जानकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन क्या व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना सर्वथा
अस्वीकृत कर दी जानी चाहिए। क्या ऐसा करने से लोग धर्म की निंदा नहीं करेंगे और क्या आरोप नहीं लगाएंगे कि तथागत के धम्म विनय में पुरुषों और स्त्रियों के बीच लिंग भेद किया जाता है, स्त्रियों को हे माना जाता है? क्या जिन व्यवहारिक कठिनाइयों की तथागत को चिंता है, उनसे बचने के लिए कुछ नियम नहीं बनाए जा सकते? नंबर 22। अच्छा आनंद, यदि महाप्रजापति का इतना आग्रह है कि मेरे धम्म विनय में उन्हें प्रवज्जित होने की अनुमति मिलनी ही चाहिए, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसके लिए 8 शर्तें माननी होंगी। इन 8 नियमों का कड़ाई के साथ पालन करने के लिए महाप्रजापति स्वयं अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ले, तभी महाप्रजापति की प्रवज्जा होगी। नंबर 23। जब आनंद थेर ने तथागत से उन 8 नियमों की जानकारी प्राप्त कर ली, तो वह महाप्रजापति गौतमी के पास गए और उनको सब बता दिया जो तथागत ने कहा था। जिस तरह भिक्षु को कड़े नियमों का पालन करना होता है, उसी तरह एक भिक्षुणी को भी नियमों का पालन करना होगा। ऐसे नियमों के पालन से भिक्षु और भिक्षुणी का ही लाभ निहित है। नंबर 24। महाप्रजापति गौतमी बोले, आनंद, जिस प्रकार अलंकार प्रिय कोई कुमार या कुमारी को स्नान करने के बाद कमल के फूलों की अथवा चमेली के फूलों की अथवा सत्य मुक्त के फूलों की माला प्राप्त हो और वह उसे अपने सिर पर रखे धारण करे, उसी प्रकार आनंद, मैं इन 8 प्रमुख नियमों को धारण करती हूँ और अपने जीवन में उनका कभी भी उल्लंघन नहीं करूंगी। नंबर 25। तब आनंद थेर तथागत के पास वापस आए और अभिवादन करके एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे हुए पूजनीय आनंद थेर ने तथागत से कहा, महाप्रजापति गौतमी ने इन प्रमुख 8 नियमों के पालन कराने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, इसलिए यह अब उनकी उपसंपदा मान लीजिए। नंबर 26। अब महाप्रजापति गौतमी ने प्रवज्जा उपसंपदा ग्रहण की और उनके साथ ही उन 500 शाक स्त्रियों ने भी, जो महाप्रजापति गौतमी के साथ चलकर आई थी। इस प्रकार प्रवज्जित उपसंपन्न होकर महाप्रजापति गौतमी तथागत के सामने आई और तथागत को अभिवादन करके एक ओर खड़ी हो गई। तथागत ने उन्हें धम्म और विनय की शिक्षा दी। नंबर 27। शेष 500 भिक्षुणियों को तथागत के शिष्य नंदक ने धम्म और विनय की शिक्षा दी। नंबर 28। महाप्रजापति गौतमी के साथ जिन शाक स्त्रियों ने प्रवज्जा ग्रहण की, अर्थात जो भिक्षुणियां बनी, उनमें यशोधरा भी थी। भिक्षुणी होने पर उनका नाम भद्रा कच्चाना यानी भद्रा कत्याना हुआ।